Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start with the lacrimal system of eye. ठीक है, आई में हम लैक्रिमल सिस्टम पढ़ते हैं. लैक्रिमल सिस्टम क्या है? द वन विच कॉजेज टीयर्स प्रोडक्शन. ठीक है, जो टीयर्स प्रोडक्शन इन आई करवाता है. सो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. एक इसकी सिक्रीटरी पार्ट है और सेकेंड इसका होता है एक्सक्रीटरी पार्ट. दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं. सिक्रीटरी पार्ट में बेसिकली अगर ये मेरे पास एक आई है, ठीक है, तो इसके यहाँ लैटरल वाली जगह पर यहाँ पर होता है मेरे पास लैक्रिमल ग्लैंड. क्या होता है? लैक्रिमल ग्लैंड. ये करवाता है टीयर्स की प्रोडक्शन. ठीक है, इसको यहाँ पर लिवेटर पैल्पेब्री का एपोन्यूरो लिवेटर का मसल का एपोन्यूरोसिस इसको एक अपर लोब और लोअर लोब में डिवाइड करता है. तो नंबर 1 स्ट्रक्चर क्या आ गया? लैक्रिमल ग्लैंड जिसने टीयर्स की प्रोडक्शन करानी है. नंबर 2 मेरे पास क्या आ गया? क्रूस. ये एक्सेसरी ग्लैंड है. मेजर जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड है. एक्सेसरी जो है उसमें मेरे पास एक ग्लैंड्स ऑफ क्रूस आते हैं और दूसरा ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फ्रिंग्स. अच्छा, अब ग्लैंड्स ऑफ क्रूस किधर होते हैं? ये अगर मेरे पास ये एक आई है, ठीक है, अब बेसिकली आई लिड के जो अंदर वाली साइड होती है उसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं. ठीक है, तो वो वहाँ पर मेरे पास होती है आई लिड के अंदर वाली साइड पर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा. और ये जो आई के नीचे वाला होता है ये होता है हमारे पास बल्बर कंजंक्टिवा. ठीक है, तो पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा और बल्बर कंजंक्टिवा का जो जंक्शन है उसको हम कहते हैं फॉर्निक्स. इस जंक्शन पर, इस फॉर्निक्स पर मेरे पास ग्लैंड्स जो होते हैं ना हमारे पास, वो होते हैं ग्लैंड्स ऑफ क्रूस, जो कि एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो कि टीयर्स की प्रोडक्शन कराएंगे. तो लैक्रिमल ग्लैंड मेन ग्लैंड था, सेकंड एक्सेसरी दो थे, क्रूस और वॉल्फ्रिंग. क्रूस की मैंने लोकेशन बता दी फॉर्निक्स पर. फॉर्निक्स इज अ जंक्शन बिटवीन बल्बर कंजंक्टिवा एंड पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा. अब वॉल्फ्रिंग्स किधर होंगे? वॉल्फ्रिंग भी एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं. मैंने जब आईलिड का स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें बताया था टार्सल प्लेट, जिसके साइड पे पैल्पेब्रल फेजी होते हैं. इस टार्सल प्लेट के अंदर हमारे पास होते हैं ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फ्रिंग्स. ये भी टीयर्स प्रोडक्शन कराते हैं. ठीक है, दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर. फर्स्ट मेन जो है लैक्रिमल ग्लैंड, दो एक्सेसरी हैं क्रूस एंड वॉल्फ्रिंग, जो कि प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स कराएंगे. फिर मेरे पास आ जाते हैं एक्सक्रीटरी पार्ट विच इज गोइंग टू, अब जो टीयर्स की प्रोडक्शन होगी वो एक्सक्रीट कैसे होंगे. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देख लें, हेयर इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ दिस एक्सक्रीटरी पार्ट है. ठीक है, बेसिकली एक्सक्रीटरी पार्ट हमारे पास 4 चीज़ों पर कंसिस्ट है. ये होते हैं पंक्टा, फिर ये मेरे पास आ गया कैनालिक्यूलाई, ये नेजोलैक्रिमल सैक और फिर नेजोलैक्रिमल डक्ट. पंक्टा जो होते हैं ये मेरे पास मीडियल कैंथस ऑफ आई है. ये मीडियल कैंथस ऑफ आई है, ये लैटरल कैंथस ऑफ आई है. तो मीडियल कैंथस ऑफ आई के 6 मिलीमीटर अगर हम इधर को मूव करें तो यहाँ पर ये दो जो ओपनिंग्स हैं, दो होल्स हैं, इसको हम कहते हैं पंक्टा. ठीक है, पंक्टा. फिर पंक्टा के बाद ये जो ट्यूब्स हैं इनको हम कहते हैं कैनालिक्यूलाई. कैनालिक्यूलाई का ये वर्टिकल पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट. वर्टिकल पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट दोनों आपस में ज्वाइन करके भी लैक्रिमल सैक में ओपन हो सकते हैं और अलग अलग से भी. ये हो गया फिर लैक्रिमल सैक, जो कि एक बोनी सरफेस के अंदर प्रेजेंट है लैक्रिमल सैक. फिर ये लैक्रिमल डक्ट है, ये भी एक बोनी सरफेस में ही है जो कि मैग्जिला ने बनाई हुई होती है. एक बोनी केनाल जो मैग्जिला बनाता है उसके अंदर ये मेरे पास नेजोलैक्रिमल डक्ट प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम. अच्छा, अब हमने एनाटॉमी की बात कर ली, अब थोड़ी सी फिजियोलॉजी देख लें. अब जो हमारे पास एक कॉर्निया है, कॉर्निया जो आई का होता है उसके ऊपर टीयर प्रेजेंट होते हैं. आई का जो कॉर्निया है उसके ऊपर हमारे पास टीयर की फिल्म प्रेजेंट होती है. वो जो टीयर फिल्म है, ये देखें, ये कॉर्निया की लेयर है, तो ये टीयर प्रेजेंट है. टीयर जो है वो बेसिकली 3 लेयर्स पर प्रेजेंट है. जो कॉर्निया के सबसे पहले कॉर्निया के ऊपर है वो होगी मेरे पास म्यूकस लेयर, जो कि सिक्रीट करेंगे गॉबलेट सेल्स. उसके बाद एक्वस लेयर है जो कि लैक्रिमल ग्लैंड और जो एक्सेसरी ग्लैंड्स मैंने बताया क्रूस और वॉल्फ्रिंग, वो सिक्रीट कर रहे हैं. और सबसे ऊपर जो हमारे पास बाहर एनवायरनमेंट को फेस कर रही है वो लिपिड लेयर होगी, विच इज सिक्रीटेड बाय द मेबोबियन ग्लैंड्स एंड ग्लैंड्स ऑफ जील्स एंड मोल.
ये हमारे पास इसलिए सबसे ऊपर इन्वायरमेंट को फेस करती है ताकि प्रिवेंट करे इवेपोरेशन ऑफ टीयर्स को, ड्राइनेस से बचाए। टीयर के आपको पता है फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। ये हमारे पास ये थोड़े से फंक्शंस देख लें टीयर्स के। बेसिकली इसका न्यूट्रिशनल रोल है, क्योंकि कॉर्निया जो है ए वेस्कुलर होता है तो ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है टीयर फ्रॉम इन्वायरमेंट और फिर कॉर्निया को भी सप्लाई करता है। एंटी माइक्रोबियल है क्योंकि इसमें आईजीए, लाइसोजाइम और लैक्टोफेरल होते हैं। इसके अलावा ये डेब्रिस वगैरह को रिमूव करता है और लुब्रिकेट करता है कॉर्निया को, ठीक है। इसके अलावा क्लियर विजन में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए डिजीजेज ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम जो है वो मेरे पास नेजोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और डेक्रोसिस्टाइटिस। नेजोलैक्रिमल डक्ट जो मैंने बताई, पंक्टा, फिर कैनालिक्यूलाई, देन सैक और फिर नेजोलैक्रिमल डक्ट। तो नेजोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है जो कि कंजेनिटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी। और दूसरा डेक्रोसिस्टाइटिस जिसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन है लैक्रिमल सैक की, वो एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी। तो ये मेरे पास डिजीजेज आ गई ड्रेनेज सिस्टम की, हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। नेजो लैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन में सबसे पहले देखिए कंजेनिटली, जो बच्चा पैदा होगा तभी होगी। तो नेजो लैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन, जो नेजो लैक्रिमल डक्ट है हमारे पास, उसकी जो बाहर को एपिथीलियम है, ठीक है। नेजो लैक्रिमल ये एक डक्ट है, फॉर एग्जाम्पल इसकी जो नीचे को एपिथीलियम है ये यहाँ पर इंटैक्ट ही रह जाएगी। इसकी जो है वो कैनलाइजेशन नहीं होगी। जब कैनलाइजेशन नहीं हुई तो यहाँ से टीयर्स निकल नहीं सकेंगे, तो वो यहीं पर अंदर रहेंगे और फिर जो है वो आई के पंक्टा से बाहर निकलेंगे। मीडियल ये जो पंक्टा है ना, यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर पंक्टा के करीब आपको ऐसे केसेस में म्यूकोपिरुल, फिर अब यहाँ से जब वो टीयर्स निकलेंगे तो उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। जब सेकेंडरी इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया स्टफ वगैरह से होगा तो उससे फिर म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज जैसे नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि हम जब अगर रीगर्जिटेशन टेस्ट करेंगे, मतलब हम यहाँ पर यूँ नेजो लैक्रिमल डक्ट के ऊपर यूँ रब करेंगे तो ये डिस्चार्ज जो है ये हमारे पास, ये देखें आप, ये मीडियल साइड से और ज़्यादा होगा क्योंकि आगे से लैक्रिमल डक्ट जो है वो तो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ से निकल नहीं सकेगा तो वो पंक्टा से निकलेगा। ये इस तरह का म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज आपको नजर आएगा, रीगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट ये है कि हम यहाँ पर जो लैक्रिमल सैक है इसके ऊपर मसाज करते रहें। जब मसाज करेंगे हम इस सैक के ऊपर तो ज़्यादा प्रेशर से जो है वो फ्लूइड आएगा, हाइड्रोस्टैटिक तो हो सकता है वो इस एपिथीलियम को जो नीचे को था उसको ब्रेक कर दे और ये खुल जाए। तो हमें मसाज ऑफ लैक्रिमल सैक करना पड़ेगा। सेकेंडली हमें उस वक्त तक साथ में इसे टॉपिकल भी और सिस्टेमिक भी एंटीबायोटिक्स हमें देनी पड़ेंगी ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। लेकिन अगर फिर भी ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है, ये हम मसाज जो कर रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियस पोटेंसी, ये अगर काम ना आए तो फिर हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी में हम करते हैं प्रोबिंग। प्रोबिंग कैसे होती है कि हम ये पंक्टा के थ्रू एक प्रोब डालते हैं जो फिर आगे कैनालिक्यूलाई से पास करके नेजोलैक्रिमल डक्ट से पास करता है और फिर इसके एपिथीलियम को यहाँ से ब्रेक कर देता है और फिर ये इस तरह से काम कर देता है। फिर सिरिंजिंग कर सकते हैं, यहीं से इसी पाथवे से पूरा सिरिंज डाल के हम देख सकते हैं कि फ्लूइड बाहर निकल रहा है या नहीं। इसके अलावा हम डेक्रायोसिस्टोराइनोस्टमी भी करवा सकते हैं। अच्छा, अब कंजेनिटली हमारे पास कंजेनिटली डेक्रायोसील या एमनियोंटोसील, इसका क्या मतलब है कि जो मेरे पास लैक्रिमल सैक था जहाँ पर दोनों कैनालिक्यूलाई ओपन हो रहे थे, ये इस सैक की जो है ना वो स्वेलिंग हो गई है। इसके अंदर जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड और म्यूकस की कलेक्शन हो गई है। ये बाहर से जो है वो ब्लूइश ग्रे इसकी अपीयरेंस होगी, ठीक है। तो ये इस तरह की कंडीशन हो सकती है। इसको भी हम मसाज करेंगे और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देकर ट्रीट करेंगे एमनियोंटोसील को, ठीक है। तो मैंने कंजेनिटल बता दिया आपको कि लैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और अगर लैक्रिमल सैक की हुई तो उसको मैंने एक एमनियोंटोसील नाम दे दिया। फिर आगे हमारे पास एक्वायर्ड। अब एक्वायर्ड में क्या क्या होगा? एक्वायर्ड में बेसिकली लेटर इन लाइफ हमारे पास जो है वो स्टिनोसिस हो सकती है। आगे से जो लैक्रिमल डक्ट है वो यूँ आपस में यूँ तंग होकर जुड़ सकती है, स्टिनोसिस हो सकती है, किसी ट्रॉमा की वजह से ये आगे से बंद हो सकती है, ये कोई भी इन्फेक्शन वगैरह से ये आगे से जो लैक्रिमल डक्ट बंद हो जाए। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास डेक्रायोसिस्टोराइनोस्टमी होती है। हम क्या करते हैं? डेक्रायोसिस्टोराइनोस्टमी, वो एक्सटर्नल भी हो सकती है और एंडोलेजर भी। एक्सटर्नल कैसे है कि हम जो है बाहर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें,
यहीं पर देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हमने एक्सटर्नल डिक्रायोसिस्टोराइनोस्टोमी करनी है तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो है स्किन के थ्रू अप्रोच करते हैं, स्किन में एक सुराख करते हैं और अंदर जाते हैं, फिर वहाँ से लैक्रिमल सैक और लैक्रिमल डक्ट के थ्रू उसमें जो है वो ओपनिंग कर देते हैं। और एंडो लेज़र फिर सेकंड ये होगी एक्सटर्नल डिक्रायोसिस्टोराइनोस्टोमी जो हम स्किन के थ्रू अप्रोच करते हैं। दूसरी होती है एंडो लेज़र, इसमें हम जो है वो लैटरल स्किन के थ्रू नहीं करते बल्कि लैटरल वॉल ऑफ नोज़ में डायरेक्टली इंसिजन देते हैं और उसको ओपन कर देते हैं नेज़ल लैक्रिमल डक्ट को। तो ये जो है ये इसमें इसको स्किन के थ्रू नहीं हम पंक्चर कर दे तो स्किन पे स्कार नहीं आएगा, लेकिन एक्सटर्नल जो है ये ज़्यादा प्रेफर्ड है, इसका ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं 90%, बेशक स्कार स्किन पे छोड़ जाता है, ठीक है। तो हमने कर लिया ये नेज़ल लैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन, दोनों कंजेनिटल भी और एक्वायर्ड भी। उसके बाद मैंने कहा था डिक्रायोसिस्टाइटिस है, जो कि डिक्रायोसिस्टाइटिस का सिंपली मतलब ये है कि जो नेज़ल लैक्रिमल सैक है मेरे पास, उसकी जहाँ पर दोनों कैनालिकुलाई आकर ओपन हो रही हैं सैक है, उसके बाद मेरे पास जो है वो डक्ट होती है। तो ये सैक की जो इन्फ्लेमेशन है वो डिक्रायोसिस्टाइटिस है। ये एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी। पहले एक्यूट डिस्कस करूंगी मैं, एक्यूट डिक्रायोसिस्टाइटिस और फिर क्रोनिक। अब बेसिकली जो एक्यूट डिक्रायोसिस्टाइटिस है ना, उसमें ये जो नेज़ल लैक्रिमल सैक है ना, इसकी एक्यूट कुछ दिनों से इन्फ्लेमेशन हुई होगी। तो आपको यहाँ पर रेडनेस मिलेगी, टच करेंगे तो उसको बहुत पेन होगी, रेडनेस होगी और स्वेलिंग हुई भी होगी और आई से वाटर निकल रहा होगा। क्या होगी? पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और वाटरी आई होगी। एग्जामिन करेंगे तो स्वेलिंग आपको नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर रीगर्जिटेशन टेस्ट करेंगे तो वो भी हमारे पास रीगर्जिटेशन टेस्ट हम कर नहीं सक रहे कि उसके ऑलरेडी उसको इतनी पेन है, हम ऊपर से और रगड़ेंगे, उसको रगड़ेंगे तो हम रगड़ नहीं सकते, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो उसको ऑलरेडी पेन है, हम रीगर्जिटेशन टेस्ट एक्यूट के केस में नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये कंडीशन कॉन्टिन्यू रहे कुछ टाइम के लिए तो ये मेरे पास ये जो लैक्रिमल थी ना, ये जहाँ पर हमारे पास ये जो एक्यूट डिक्रायोसिस्टाइटिस है, अब इसकी एब्सेस बन जाएगी। ये देखिए लैक्रिमल सैक की एब्सेस बन चुकी है, यहाँ पर देखिए एब्सेस और बड़ी हो चुकी है। फिर ये एब्सेस रप्चर भी हो सकती है और इसमें से डिस्चार्ज हो सकता है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए एब्सेस रप्चर हुई और इसमें से पस बाहर आ रही है। तो फिर इट्स डिफ़िकल्ट, तो इसके ट्रीट करना ज़रूरी है, ट्रीट करना इसको ज़रूरी है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, देखें इसमें मैंने कहा सबसे पहले उस बंदे को पेन है तो हम क्या दे देंगे? एनाल्जेसिक्स। रेडनेस है, रेडनेस को कम करने के लिए हम इसको हॉट फर्मेंटेशन यानी कि कुछ गर्म करके लगाएंगे तो वो ठीक होगा। इसके अलावा हम इसको क्या दे सकते हैं कि ये अब देखिए इसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन हुआ है तभी इसको प्रॉब्लम हो रही है, तभी दर्द हो रहा है। तो हम इसके लिए इसको कुछ एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, हम टॉपिकल भी देंगे और सिस्टेमिक भी देंगे ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले, ठीक है। और फिर सर्जरी, अगर ये एब्सेस बन जाती है तो फिर हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हम इसको इंसिजन करेंगे और सारी पस वगैरह को ड्रेनेज करेंगे, तो ये इसका फिर ट्रीटमेंट सर्जिकल होगा। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर हम ना रीगर्जिटेशन टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उसको ऑलरेडी पेन है, और ना ही प्रोबिंग और सिरिंजिंग कर सकते हैं क्योंकि उस बंदे को ऑलरेडी बहुत पेन है। हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि उसके पेन में इजाफा हो, ठीक है। अच्छा, अब क्रोनिक डिक्रायोसिस्टाइटिस जो है ना, वो मेरे पास जो नेज़ल लैक्रिमल सैक है ना, उसकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी। तो कॉन्स्टेंटली वाटरी आई होगी और स्वेलिंग होगी आपको मीडियल कैंथल एरिया पर। यहाँ पर आपको स्वेलिंग, सिंपली यहाँ पर कोई इतना पेन वेन नहीं होगा, बस स्वेलिंग सी, रेडनेस सी नज़र आएगी और वाटरी आई होगी, पेन वेन नहीं होगी। वो एक्यूट के केस में पेन होती है, क्रोनिक में पेन नहीं होगी। लेकिन इसमें भी म्यूकोपेरुलेंट डिस्चार्ज होगा, ये देखें, ठीक है। अगर हम रीगर्जिटेशन टेस्ट करेंगे तो इसमें हम कर सकते हैं क्योंकि उसको पेन नहीं हो रही, तो हम रीगर्जिटेशन टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, म्यूकोपेरुलेंट डिस्चार्ज नज़र आएगा, ठीक है। ये इसके साथ कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट में भी हमें क्या करवाना पड़ेगा? डिक्रायोसिस्टोराइनोस्टोमी। इसमें हमें डिक्रायोसिस्टोराइनोस्टोमी करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल अप्रोच भी हो सकती है और एंडोलेजर भी। एक्सटर्नल आपको पता है कैसे, थ्रू स्किन होती है, जो हम डायरेक्ट करते हैं नेज़ल लैक्रिमल सैक में थ्रू स्किन, और जो एंडोलेजर है वो हम नीचे से करते हैं थ्रू नेज़ल लैक्रिमल डक्ट के थ्रू इनटू द नेज़ल लैक्रिमल सैक, ठीक है। विद दिस वी आर डन टिल दिस। फिर आगे मैं डिजीज ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू।